afternoon class. Today we start with the defects that are present in the tablet during manufacturing process. Okay. So during manufacturing process there are different type of the defects that are present in the tablets. First is the binding in the die. Second is the capping and splitting of tablet. Third is picking and sticking. Fourth is mottling. Fifth is weight variation. Sixth is hardness variation. And last is double impression. Okay. So these are the defects that are present in the tablet. Okay. So start with the binding in the die. बाइंडिंग इन द डाई मीन्स अगर टैबलेट का कोई भी मटेरियल डाई में स्टिक होके रह जाए, इसे हम कहेंगे बाइंडिंग इन द डाई. ओके. सो ड्यूरिंग बाइंडिंग इन द डाई द इजेक्शन ऑफ द टैबलेट इज डिफिकल्ट. ठीक है. ये जो प्रॉब्लम आती है ये तब आती है अगर आपके टैबलेट में प्रेजेंट जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यूरिंग पंचिंग जो भी मटेरियल डाई में प्रेजेंट है वो जाके स्टिक हो जाएगा. ठीक है. और अगर आपने जो ग्रैन्यूल्स फॉर्म किए थे अगर उनकी प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगी, ड्यू टू ऑल्सो दिस देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ द मटेरियल इन दी डाई. ठीक है. तो क्या होता है कि जो टैबलेट है अगर बाइंड हो जाएगा डाई में ही और इजेक्ट नहीं हो पाएगी कंप्लीटली, तो जो वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम है वो आती है. ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है बाइंडिंग इन द डाई मींस जो मटेरियल है टैबलेट का वो डाई में ही जाके स्टिक हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीटली डाई से रिमूव नहीं हो पाता है. ठीक है. तो फॉर दी प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, जो भी ग्रैन्यूल्स यूज किए जाते हैं उनकी प्रॉपर ड्राइंग करनी चाहिए. सेकेंड, जो भी लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ टैबलेट प्रोडक्शन इट शुड बी यूज्ड इन अ कंट्रोल मैनर. ठीक है. जो लुब्रिकेंट है उनकी क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए जो हेल्प करती है डाई के अंदर मटेरियल को निकलने में. ठीक है. आपको मैंने दो एजेंट बताए थे, लुब्रिकेटिंग एजेंट है, ग्लाइडिंग एजेंट. याद है? याद है बेटा? एक बार फिर से मेंशन कर देती हूँ. Lubricating are an agent that are used to reduce the friction between the die wall and the granule. ठीक है. ये ऐसे एजेंट होते हैं जो डाई में प्रेजेंट जितना भी मटेरियल है और ग्रैन्यूल उनके और डाई वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन कॉज होता है उसे रिड्यूस करने के लिए जो एजेंट यूज किए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज लुब्रिकेंट्स. ठीक है. सेकेंड इज द ग्लाइडेंट एजेंट. ग्लाइडेंट एजेंट आप यूज करते हैं मेनली जो हॉपर में मटेरियल होता है. ठीक है. तो हॉपर में अगर मटेरियल प्रेजेंट है तो फॉर द प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैन्यूल ग्लाइडेंट एजेंट को ऐड किया जाता है. ये क्या करते हैं, हॉपर में प्रेजेंट जो मटेरियल होते हैं जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन कॉज हो रहा होता है उसे रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. क्लियर हो गया बेटा? तो लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज किया जाता है डाई वॉल और ग्रैन्यूल के बीच में जो फ्रिक्शन कॉज हो रहा है उसे रिड्यूस करने के लिए, एंड ग्लाइडेंट यूज किया जाता है हॉपर में प्रेजेंट जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन है उसे रिड्यूस करने के लिए. क्लियर हो गया है? तो अगर डाई में कोई चीज अगर स्टिक हो रही है तो उसका रीजन है कि आपने जो लुब्रिकेटिंग एजेंट जो यूज किया है उसकी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं थी, प्लस जो ग्रैन्यूल्स है उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से जब पंचिंग की जा रही है ड्यूरिंग पंचिंग द मटेरियल इज स्टिक टू दी डाई. ठीक है. तो उसे प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट प्रिवेंशन है लुब्रिकेंट जो मटेरियल है एजेंट है उसे प्रॉपरली यूज करना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, एंड फाइन पाउडर जो ग्रैन्यूल्स में है उनको भी रिमूव करना चाहिए. ठीक है. बहुत ज्यादा अगर फाइन पाउडर प्रेजेंट होगा कई बार वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग बाइंडिंग. ठीक है. सेकेंड इज द कैपिंग. बेटा पहला क्लियर हुआ? कैपिंग मीन्स होता है अगर आपकी टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट के ऊपर वाली लेयर अगर गायब हो जाए टूट जाए उसे हम कहते हैं कैपिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके सर पे जो कैप लगी हुई है अगर वो हवा की वजह से रिमूव हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कैप उड़ गई है. तो सेम चीज टैबलेट के केस में भी यही है कि टैबलेट में क्या होता है अगर ऊपर जो टैबलेट का जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, अगर वो रिमूव हो जाए उसे हम कैपिंग कहते हैं. ठीक है.
या फिर अपर लेयर रिमूव हो जाए या लोअर लेयर रिमूव हो जाए, इसे हम कहेंगे कैपिंग। ठीक है, सो कैपिंग अकर ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ फाइन पाउडर और देयर इज डिफेक्ट इन द पंच डाई, हाई स्पीड मशीन इफ इट इज यूज, और ग्रैन्यूल्स आर टू ड्राई। ठीक है, अगर जो ग्रैन्यूल यूज किए जा रहे हैं अगर वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए, या जो मशीन यूज की जा रही है उसकी जो पंचिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो, या फिर जो डाइज यूज किए जा रहे हैं मशीन में अगर उनमें वियर या टियर हो जाए, थोड़े से टूट फूट जाए, या फिर अगर फाइन पाउडर ग्रैन्यूल के केस में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे, सो दीज आर द रीजन बिहाइंड द कैपिंग डिफेक्ट। ठीक है, सो इन्हें रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फाइन पाउडर एंड जो डाइज यूज किए जाते हैं पंचिंग के लिए उनको हर बार चेक करना चाहिए कि डाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड, जो पंचेस हैं इट शुड बी पॉलिश एंड मेंटेन द मॉइस्चर इन द ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ग्रैन्यूल में सफिशिएंट मॉइस्चर भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि उनकी बाइंडिंग अगर मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा ड्राई होने की वजह से भी कैपिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द पिकिंग। पिकिंग मीन्स होता है अगर आप किसी भी चीज को पिक करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पिकिंग। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, ड्यूरिंग कंप्रेशन अगर जो डाई में प्रेजेंट मटेरियल है अगर अपर पंच अगर पिक कर ले मटेरियल को डाई से, उसे हम कहेंगे पिकिंग। ठीक है, तो पिकिंग मीन्स द मटेरियल इज रिमूव बाय द डाई बाय द अपर पंच। ओके, एंड स्टिकिंग मीन्स होता है व्हेन मटेरियल इज स्टिक टू द वॉल ऑफ द डाई। ठीक है, अगर डाई कैविटी में जो मटेरियल फिल किया गया है वो अगर स्टिक हो जाए उसे हम कहेंगे स्टिकिंग। ठीक है, तो रीजन बिहाइंड स्टिकिंग एंड पिकिंग इज यूज ऑफ worn आउट डाइज या पंचेस। अगर आपकी डाई पंचेस अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है, sorry, or if the lubricating quantity is not sufficient or presence of excessive moisture in the granule. Okay, so these are the problems which cause picking and sticking defect in the tablet, and for the prevention of picking and sticking, use of new set of dyes and quantity of lubricant should be balanced and moisture should be balanced in case of granules. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट है मोटलिंग। मोटलिंग मीन्स होता है अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट। ठीक है, अगर टैबलेट में कलरिंग एजेंट को यूज किया जाए और अगर उसकी सरफेस पे अनयूनिफॉर्म या अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कलर का, देन डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मोटलिंग। ठीक है, तो मोटलिंग का मेन रीजन होता है माइग्रेशन ऑफ डाई इन द ग्रैन्यूल ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है, जब ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है ओवर द सरफेस ऑफ द टैबलेट, देन देयर इज चांस ऑफ माइग्रेशन ऑफ डाई। ठीक है, अगर डाई का माइग्रेशन हो जाता है देन इट कॉज मोटलिंग डिफेक्ट। ठीक है, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ड्राइंग ऑफ द ग्रैन्यूल शुड बी परफॉर्म एट लो टेम्परेचर एंड जो डाई यूज करे इट शुड मास्क ऑल टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट। ठीक है, कई बार मोटलिंग की प्रॉब्लम तब भी आती है जो इंग्रेडिएंट टैबलेट को बनाने के लिए यूज करते हैं, अगर टैबलेट को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट जो यूज किए गए हैं उनमें काफी कलर प्रेजेंट है, तब भी कई बार मोटलिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अगर आपको एक फाइनल उसकी कोटिंग करनी है, कलर कोटिंग करनी है, तो जो डाई आप यूज करोगे इट शुड बी ऐसी होनी चाहिए जो हर टाइप के इंग्रेडिएंट के कलर को मास्क कर सके। ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट इज द वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन मीन्स होता है अगर आपकी जो टैबलेट फॉर्म हो रही है अगर हर टैबलेट का वेट अलग अलग होगा, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज वेट वेरिएशन। ठीक है, आपने देखा होगा आप लोग जब भी कोई टैबलेट्स खरीदते हो स्ट्रिप, उसमें हर टैबलेट का वेट वही होता है जो उस स्ट्रिप के ऊपर मेंशन किया होता है। ठीक है, अगर आपकी हर टैबलेट का वेट अलग अलग होगा तो अगर आप उसे कंज्यूम करोगे तो बॉडी को वो इफेक्ट नहीं मिल पाएगा जो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वेट वेरिएशन डिफेक्ट को ओवरकम नहीं कर सकते। ओके, so weight variation defect is occur due to poor flow of granules from hopper to the die and there is size separation of the granule। अगर आपके जो ग्रैन्यूल फॉर्म किए जा रहे हैं वो अगर कुछ स्मॉल हैं कुछ बड़े साइज के हैं,
तब भी कई बार वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू फाइन पाउडर इन द ग्रैन्यूल देन वेट वेरिएशन इज अकर, or if there is any change in the speed in the adjustment of punches, then weight variation is occur. When there is unequal length of lower punches used, then weight variation problem is occur, ठीक है। so these are the reason behind the weight variation defect, ठीक है। तो इसे ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, जो आप ग्रैन्यूल्स यूज करते हैं इट शुड बी इन अ यूनिफॉर्म साइज, यूनिफॉर्म साइज के लिए प्रॉपर सीविंग करनी चाहिए, एंड अगर फाइन पाउडर प्रेजेंट है तो उन्हें रिमूव करना चाहिए, ठीक है। और जो लिब्रिकेंट यूज किए गए हैं वो भी उनकी कंसंट्रेशन भी मेंटेन करनी चाहिए और कंट्रोल मैनर में यूज करना चाहिए, एंड जो ग्रैन्यूल्स हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए जो ग्लाइडेंट एजेंट हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसे भी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सारे तरीके हैं। नेक्स्ट इज द हार्डनेस वेरिएशन। हार्डनेस मीन्स होता है जो टैबलेट है उसमें एक हार्डनेस होती है, ठीक है। हार्डनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसीलिए क्योंकि अगर टैबलेट में बहुत ज्यादा अगर हार्ड होगी तो वो बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। इफ टैबलेट डू नॉट डिसइंटीग्रेट इन द गैस्ट्रिक पीएच तो क्या होगा, वो अपना आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, ना ही आगे कोई इफेक्ट शो करेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। and if the tablet is soft in nature then there is problem during the handling, transporting and dispensing, ठीक है। तो जो आपकी टैबलेट है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में हार्डनेस होनी चाहिए, ना ही बहुत टैबलेट हार्ड होनी चाहिए, ना ही टैबलेट बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मेनली हार्डनेस का प्रॉब्लम होता है सेम वही रीजंस होते हैं जो मैंने मेंशन किए थे वेट वेरिएशन में, ठीक है। For example, if there is poor flow of granules from hopper to the die, if there is size separation or size difference in case of granules, and if there is any change in the speed in the during punching, और अगर जो लेंथ है लोअर पंच की अगर वो अनइक्वल है तो भी ये प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर आप लेस क्वांटिटी में लुब्रिकेंट को ऐड करते हैं तब भी हार्डनेस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हार्डनेस की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ग्रैन्यूल्स हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए ग्लाइडेंट एजेंट को सफिशिएंट क्वांटिटी में ऐड करेंगे, लुब्रिकेंट इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो मटेरियल है वो इजी इजेक्ट हो पाए, जो स्पीड है उसकी जो कंप्रेशन मशीन की जो स्पीड है इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द मोटर्स, ठीक है। तो ये आपका हार्डनेस डिफेक्ट था। लास्ट डिफेक्ट है आपका डबल इम्प्रेशन, ठीक है। डबल इम्प्रेशन जो मेनली जो डिफेक्ट है ये तब आता है जब आपकी टैबलेट में, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी टैबलेट होती है उसकी सरफेस पे कंपनी का नाम लिखा रहता है या फिर टैबलेट का नाम लिखा रहता है, देखा है सबने? यस मैम। ठीक है, तो अगर कई बार होता है ड्यूरिंग पंचिंग जो इम्प्रेशन है या जो प्रिंट है कंपनी का या ड्रग का अगर 2 बार छप जाए, एक ही टैबलेट में 2 बार इम्प्रेशन आ जाए तब हम उसे कहते हैं डबल इम्प्रेशन डिफेक्ट, ठीक है। तो डबल इम्प्रेशन जो डिफेक्ट होता है ये तब आता है ड्यूरिंग इंजेक्शन, जब आप टैबलेट जब पंचिंग मशीन जो डाई से जब निकलती है, ड्यूरिंग क्या होता है जब निकलने के टाइम पे क्या होता है जो लोअर पंच है वो ऊपर की तरफ जब मूव करता है और डाई को ऊपर की तरफ पुश करता है तभी आपकी जो टैबलेट है वो बाहर निकलती है, ठीक है। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में जो लोअर पंच है अगर उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी तो क्या होगा, जो प्रिंट बना हुआ है डाई की सरफेस पे जो लोअर बॉटम सरफेस पे बना होता है, तो ड्यूरिंग मोमेंट ऑफ द पंच लोअर पंच अगर उसका जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाएगी तो जो पंच जो प्रिंट है वो कई बार टैबलेट में 2 बार आ जाता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसे ओवरकम करने के लिए मेनली क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं बताइए? जो मूवमेंट है पंचेस का इट शुड बी कंट्रोल, ठीक है। अगर लोअर पंच बहुत स्लो स्पीड में मूव करेगी
तब ये डबल इम्प्रेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जो लोअर पंच है उसकी जो पंचिंग की स्पीड है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ये दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द टैबलेट। अब किसी को कुछ पूछना है डिफेक्ट के केस में? बेटा किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट इज दी कोटिंग, टैबलेट कोटिंग। ओके, टैबलेट कोटिंग इज परफॉर्म किस लिए किया जाएगा? कोटिंग किसी भी टैबलेट में परफॉर्म करने का क्या रीजन है? ठीक है, तो मेनली जो टैबलेट परफॉर्म की जाती है, कोटिंग की जाती है टैबलेट के केस में, उसका मेनली जो रीजन है वो है जो टैबलेट है इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन कौन कौन सी? जैसे ऑक्सीडेशन हो जाए या फिर लाइट की प्रेजेंस में, ये कुछ आपके रीजंस हैं जिस वजह से जो टैबलेट में प्रेजेंट मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए टैबलेट में कोटिंग की जाती है बाय यूजिंग सम पॉलीमर और शुगर, ठीक है। तो टैबलेट की कोटिंग परफॉर्म करके हम टैबलेट की शेल्फ लाइफ को इनहेंस करने में हेल्प कर रहे हैं, प्लस उसे इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। So there are three type of coating that is performed in case of tablet. First is the sugar coating, second is film coating and third is entry coating. ठीक है, ये तीन कोटिंग है जो मेनली कोटिंग टैबलेट के केस में की जाती है। इसके अलावा कुछ और कोटिंग है जैसे कंप्रेस कोटिंग या माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें ड्रग को इन्वायरमेंटल कंडीशन से या फिर पर्टिकुलर किसी भी अगर किसी और रूट से अगर आपको देना है तो इसमें कोटिंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है। मेनली जो कोटिंग टैबलेट के केस में की जाती है वो है शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग एंड एंट्री कोटिंग, ठीक है। तो स्टार्ट विद शुगर कोटिंग। देयर आर 5 स्टेप इन केस ऑफ शुगर कोटिंग। First is the waterproofing, second is subcoating, third is smoothing, fourth is coloring and finishing, and fifth is polishing. Okay, so there are 5 steps that are involved in case of sugar coating. शुगर कोटिंग मीन्स हुआ ऐसी कोटिंग जिसमें आप शुगर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो शुगर कोटिंग के केस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि जब आप किसी भी टैबलेट के ऊपर शुगर कोटिंग करते हैं तो उसका जो वेट होता है वो काफी बढ़ जाता है, जो टैबलेट होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इन केस ऑफ शुगर कोटिंग। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज द वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग मीन्स हो गया है जो ड्रग है उसे एक वाटर प्रूफिंग कोटिंग दी जा रही है, ठीक है। वाटर प्रूफिंग कोटिंग देने का रीजन बस एक ही है कि ड्रग को प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम द माइक्रोबियल ग्रोथ और एनी मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन द फर्दर कोटिंग्स, ठीक है। अगर जो ड्रग मेनली जो कोटिंग परफॉर्म की जाती है उसमें जो कोर होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो कोर बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कोर कहते हैं, वहां पे टैबलेट का जो मटेरियल है ड्रग प्लस एक्सिपिएंट उसे रखा जाता है, फिर उसके ऊपर कोटिंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ड्रग के ऊपर कोटिंग की जाती है वो आपकी होती है वाटर प्रूफिंग कोटिंग। वाटर प्रूफिंग मींस अब ड्रग ऐसी कोटिंग जो ड्रग और एक्सिपिएंट को वाटर की एंट्री से बचाता है, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग के लिए जो पॉलीमर्स जो मटेरियल यूज किए जाते हैं दे आर इथाइल सेलुलोज और शेलिक, ठीक है। These are the material that are used in case of waterproofing. In this कैसे परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट ये जो मटेरियल है इथाइल सेलुलोज एंड शेलिक, इनको डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में। मेनली जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ वाटरप्रूफिंग आर अल्कोहल एंड एसीटोन। तो क्या होगा जब डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देन इनको अप्लाई किया जाता है ओवर द सरफेस ऑफ द टैबलेट बाय यूजिंग दी कोटिंग पैन, ठीक है। कोटिंग पैन की हेल्प लेके जो इथाइल शेलिक का सॉल्यूशन है उसे अप्लाई किया जाता है टैबलेट के ऊपर, ठीक है। तो टैबलेट जो कोटिंग पैन यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ वाटर प्रूफिंग, ये जो कोटिंग पैन है दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड द स्पीड इज मेंटेन और कंट्रोल बाय द मोटर, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग के केस में पहला स्टेप होता है वाटर प्रूफिंग। इसमें जो मटेरियल यूज किए जाते हैं इथाइल सेलुलोज और शेलिक होते हैं, ये वाटर इम्परमेबल पॉलीमर्स होते हैं।
इन पॉलीमर्स को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। जो सॉल्वेंट मेनली यूज किए जाते हैं वो अल्कोहल एंड एसीटोन होते हैं। सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ कोटिंग पैन उसको टैबलेट के आउटर सरफेस के ऊपर बाय द हेल्प ऑफ कोटिंग पैन स्प्रे किया जाता है। ठीक है, जब सफिशिएंट कोटिंग हो जाती है टैबलेट की, देन ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए सेकेंड स्टेप के लिए जाते हैं। सेकेंड स्टेप इज द सब कोटिंग। इन केस ऑफ सब कोटिंग क्या करते हैं, सब कोटिंग परफॉर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में कोटिंग के ड्यूरेशन में जो रफ सरफेसेस आ गई अगर टैबलेट की सरफेस पे, उसे स्मूथ करने के लिए सब कोटिंग को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ सब कोटिंग the material that are used are acacia and sugar solution। ये जो acacia and sugar solution होता है ये concentrated होता है, काफी concentration में लिया जाता है और क्या करते हैं, इनके solution prepare किए जाते हैं। acacia and sugar का concentrated solution prepare किए जाते हैं। ठीक है, अब इस solution को by using same coating pan को use करके ही दोबारा से टैबलेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब सफिशिएंट कोटिंग हो जाती है, हर कोटिंग के बाद जो सरफेस है उसके ऊपर डस्टिंग पाउडर को स्प्रिंकल किया जाता है। ठीक है, डस्टिंग पाउडर को क्यों स्प्रिंकल किया जाता है, ताकि जो टैबलेट है, ठीक है, क्योंकि आप जो सिरप यूज कर रहे हो वो कंटेन किए हुए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एकेसिया एंड शुगर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो टैबलेट होती है वो एक दूसरे के से चिपक सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्रिवेंट करने के लिए डस्टिंग पाउडर को यूज किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, कोटिंग पैन लेते हैं, उसमें टैबलेट को डालते हैं, टैबलेट को डालने के बाद जो एकेसिया और शुगर सॉल्यूशन है उसको स्प्रे किया जाता है। ठीक है, एक लेयर बन जाती है। जब एक लेयर यूनिफॉर्मली हर टैबलेट पे स्प्रेड हो जाती है, उस पर डस्टिंग पाउडर को स्प्रिंकल किया जाता है, फिर उसकी ड्राइंग की जाती है, फिर दोबारा से उसके ऊपर कोटिंग परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, ये जो सब कोटिंग स्टेप है ये तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक उसकी जो रफ एजेस हैं वो स्मूथ ना हो जाए। ठीक है, जब स्मूथ हो जाएंगी, प्रॉपर टैबलेट की ड्राइंग हो जाएगी, तब थर्ड स्टेप के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप इज द स्मूथिंग। स्मूथिंग स्टेप में क्या करते हैं, जो सरफेस है उसको और अच्छा स्मूथ करते हैं ताकि जो आगे के स्टेप है जिसमें आप कलर यूज कर रहे हो वो यूनिफॉर्मली सरफेस पे स्प्रेड हो सके। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए स्मूथिंग स्टेप को परफॉर्म किया जाता है। स्मूथिंग स्टेप को परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, हैवी शुगर सिरप। ठीक है, ऐसा सिरप जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर और एनी सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्मूथिंग में हैवी शुगर सिरप अप्लाई किया जाता है टैबलेट के ऊपर। टैबलेट को फिर से कोटिंग पैन में डाला जाता है, उसके ऊपर हैवी शुगर सिरप को डाला जाता है, अप्लाई किया जाता है। जब सफिशिएंट कोटिंग परफॉर्म हो जाती है, देन उनकी ड्राइंग की जाती है। ठीक है, ड्राइंग हो जाएगी, जब सफिशिएंटली ड्राइंग हो जाएगी, सारी टैबलेट की सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगी, देन मूव टू दी फोर्थ स्टेप, दैट इज कलरिंग स्टेप। ठीक है, अब जो स्टेप है वो है फोर्थ स्टेप। ठीक है, कलरिंग स्टेप में क्या करेंगे, बाय यूजिंग दी कलर हम क्या करेंगे, जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर आप कलर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कलरिंग जब स्टेप परफॉर्म करते हैं तो उसमें दो स्टेप आते हैं। पहले जो वाटर सॉल्युबल कलर होता है उसको डिसॉल्व करते हैं शुगर सिरप में जो डाइल्यूटेड होता है। ठीक है, पहले इस डाइल्यूटेड शुगर सिरप कंटेनिंग कलरिंग एजेंट को अप्लाई करते हैं स्मूथ सरफेस पे, फिर उसकी प्रॉपर जब कोटिंग हो जाती है, कलर की कोटिंग हो जाती है, फिर उसकी ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग करने के बाद अगेन कंसंट्रेटेड कलर सिरप को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कलर सिरप को अप्लाई करने के बाद फिर उसकी ड्राइंग परफॉर्म की जाती है। ठीक है, जब पूरी तरीके से कलर स्प्रेड हो जाता है और उसकी ड्राइंग हो जाती है, देन मूव टू दी पॉलिशिंग स्टेप। ठीक है, पॉलिशिंग स्टेप क्यों परफॉर्म की जाती है, कलर करने के बाद जो सरफेस है उसमें थोड़ी शाइनिंग आ जाए, शाइनिंग के लिए हम पॉलिशिंग स्टेप को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ पॉलिशिंग स्टेप
जो यूज किए जाते हैं पेन, दे आर कैनवास पॉलिशिंग पेन, ठीक है। कैनवास पॉलिशिंग पेन को यूज करके पॉलिशिंग स्टेप को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जनरली बी वैक्स को लिया जाता है, बी वैक्स को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है उसे उसे अप्लाई किया जाता है जो आपकी कलर टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। कलर टैबलेट के ऊपर उसे तो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद देन ड्राइंग इज परफॉर्म। जब सफिशिएंट ड्राइंग हो जाती है आपकी टैबलेट की शुगर कोटिंग परफॉर्म हो जाती है, ओके। सो देयर आर 5 स्टेप इन केस ऑफ शुगर कोटिंग। एक चीज याद रखिएगा, शुगर कोटिंग में हर स्टेप के बाद ड्राइंग प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, ठीक है। ड्राइंग प्रोसेस हर में की जाती है, हर स्टेप को करने के बाद ड्राइंग प्रोसेस करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो 1 to 4th स्टेप है दैट इज वाटर प्रूफिंग, सब कोटिंग, स्मूथिंग एंड कलरिंग। इन चारों स्टेप के लिए कोटिंग पेन यूज किया जाता है, लेकिन पॉलिशिंग की स्टेप के लिए कैनवास पॉलिशिंग स्टेप यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो कैनवास पॉलिशिंग स्टेप होता है, इसका जो ड्रम होता है वो कैनवास से बना होता है, ठीक है। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ? बेटा क्लियर हुआ? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ? बेटा क्लियर हुआ है? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट इज द फिल्म कोटिंग। इन केस ऑफ फिल्म कोटिंग द पॉलीमर दैट आर यूज्ड आर PEG 400, कार्बोवैक्स, ठीक है, HPMC। दीज आर द पॉलीमर्स दैट आर यूज फॉर परफॉर्मिंग द फिल्म कोटिंग, ठीक है। फिल्म कोटिंग मीन्स होता है टैबलेट के ऊपर अगर पतली सी एक लेयर की पॉलीमर की कोटिंग करनी होती है तब उसे हम कहते हैं फिल्म कोटिंग। हाँ बेटा बोलिए। मैम मैम स्क्रीन में कुछ और दिख रहा है मैम, सिर्फ प्रॉब्लम्स इन टैबलेटिंग दिख रहा है। ओके ठीक है। यस मैम। चलिए, फिल्म कोटिंग के केस में मेनली क्या करते हैं, फिल्म कोटिंग में जो भी पॉलीमर की कोटिंग परफॉर्म करनी है पहले उसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, देन दिस सॉल्यूशन इज स्प्रेड ओवर द टैबलेट बाय यूजिंग द रोटेटिंग पेन, ठीक है। जब सफिशिएंट कोटिंग परफॉर्म हो जाती है देन ड्राइंग प्रोसेस इज परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टैबलेट है उसकी कोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ फिल्म कोटिंग जो एडवांटेज है वो शुगर कोटिंग के कंपैरिजन में ज्यादा है। शुगर कोटिंग के केस में जो टैबलेट है वो हैवी नेचर की हो जाती है, बट फिल्म कोटिंग के केस में जो टैबलेट है उसके ऊपर कोटिंग भी बहुत जल्दी होती है, प्लस जो टैबलेट है वो उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ फिल्म कोटिंग टाइम जो लेस टाइम इज यूज्ड and product cost is less, coating resist to cracking and chipping, does not increase the weight of the tablet, ठीक है। so these are the advantage in case of film coating, ठीक है। फिल्म कोटिंग के केस में ये सारे आपके एडवांटेज थे। थर्ड है एंट्री कोटिंग। एंट्री कोटिंग मीन्स होता है ऐसी कोटिंग जो टैबलेट के ऊपर परफॉर्म की जा रही है, इसीलिए क्योंकि जो टैबलेट है उस जो भी आप टैबलेट है उसे आप स्टमक में डिसॉल्व नहीं कर रहे हो, उसे इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक ऐसी टैबलेट चाहिए है जो स्टमक में डिसॉल्व ना हो, स्टमक से आगे जाके इंटेस्टाइन में डिसॉल्व हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी ऐसी कोटिंग करनी पड़ेगी जो स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में एसिडिक इन्वायरमेंट से उसका कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो इन केस ऑफ एंट्री कोटिंग द मटेरियल दैट आर यूज्ड आर द हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट और HPMC, ठीक है। इट इज द मटेरियल दैट इज मेनली यूज्ड इन केस ऑफ एंट्री कोटिंग। एंट्री कोटिंग tablets are not disintegrate in stomach but passes through it and dissolve in the intestine, ठीक है। स्टमक में डिसॉल्व नहीं होती है, इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होती है, ठीक है।
अगर एंट्री कोटिंग टैबलेट के ऊपर नहीं परफॉर्म की जाएगी तो जो टैबलेट है वो स्टमक में जाके डिसॉल्व हो जाती है एंड वो अपना काम वहीं से शुरू करती है, ठीक है। लेकिन जो एंट्री कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो स्टमक से पास हो जाती है, उसमें कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। जब वो टैबलेट इंटेस्टाइन में आ जाती है तब उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, देन वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एंट्री कोटिंग टैबलेट्स they are not destroyed in the pH of stomach and by using entry coating delayed action of drug can be achieved, ठीक है। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज बेटर इन इंटेस्टाइन देन इन स्टमक, ठीक है। ये कुछ एडवांटेज है जो एंट्री कोटेड के केस में होता है, ठीक है। अगर आप एंट्री कोटिंग करते हैं तो जो ड्रग का रिलीज है वो थोड़ा और डिले हो जाता है और जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में ज्यादा अच्छा होता है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू द स्टमक, ठीक है। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ?